और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे बांग्लादेश से, जहां चटगांव में संतोषवरी मंदिर पर हमला किया गया है। इस्कॉन सूत्रों के हवाले से खबर है कि न सिर्फ चटगांव में संतोषवरी मंदिर पर यह हमला किया गया, बल्कि पंथार घटा में भी हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। इसके अलावा खबर यह भी है कि चिन्मय कृष्ण दास के सचिव की भी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर बांग्लादेश से, शेख हसीना के सत्ता पलट के बाद बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार की कई गवाही देती तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है। और देखिए, एक बार फिर से यहां पर बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से एक बार फिर से हिंदू समुदाय को यहां पर टारगेट किया गया है। साथ ही संतोषवरी मंदिर पर यह हमला किया गया है, जो कि चटगांव में मौजूद है। इस्कॉन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बार बार बांग्लादेश को चेताया जा चुका है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी वहां की मौजूदा सरकार की है, लेकिन ऐसा कोई भी कदम उनके जरिए उठाया जाता दिखाई नहीं देता। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार को दो टूक कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आजादी और सुरक्षा को सुनिश्चित करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित जवाब दिया। कहा कि सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हुई हिंसा और साथ ही मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से जुड़े हालात पर बारीकी से निगरानी कर रहा है। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को कहा कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिकता जो है उसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है, जो बांग्लादेश सरकार को निभानी चाहिए। देखिए, वही बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर ढाका से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता, जम्मू, कलबुर्गी में प्रदर्शन किस तरह से हुए, तस्दीक करती तस्वीर आपके सामने। लोगों की मांग है कि चिन्मय दास को फौरन रिहा किया जाए, नहीं तो प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होंगे। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के दफ्तर के बाहर देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया गया। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से भी यही तस्वीर सामने आई, जहां बांग्लादेशी एम्बेसी में प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार से हमारा निवेदन है, समस्त कूटनीतिक राजनीतिक संसाधनों का प्रयोग करें, वहां की सरकार को मजबूर करें हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के। हम यूएनओ से निवेदन करेंगे। यूएनओ डिफंक्ट बन गया है, पूर्ण तौर पर अस्तित्वहीन हो गया है। जिम्मेदारी उनकी बनती है। वहां मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, वहां अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी यूएनओ को है। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। हम लोग बांग्लादेश को समझा रहे हैं, नहीं तो फिर अपने ढंग से समझाएंगे। अभी समझा रहे हैं, अभी राजनेता भी हमारे समझा रहे हैं। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए कि आप सारे हिंदुओं को एक कीजिए, और हिंदू एक हो जाएगा तो आसुरी शक्तियाँ अपने आप प्रभावित हो जाएंगी, परास्त हो जाएंगी। बांग्लादेश धीरे धीरे करके जो एक प्रगति की राह पर था, आज वो जिहादी कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। जिस तरह से बांग्लादेश में पहले प्रधानमंत्री को भगाया गया, सीजीआई के ऊपर आक्रमण किए गए और वहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर भी वो जो दबाव बनाया जा रहा है, और अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी भी कोई मान नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। अब सारा कुछ जो है ना जिहादी कट्टरपंथियों के कब्जे में बांग्लादेश जा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो जो अफगानिस्तान की राह पर चल पड़ा है। देखिए, बीजेपी के साथ कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर की है और भारत सरकार से एक्शन की मांग की है। इस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीज़ें जो है चिंताजनक है। और देखिए, वो जब से आए हैं सत्ता में, वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं। तुरंत बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी को जितना टाइम तक भारत का झंडा को इतना गलत तरीके से अपमान करते हुए
जो पिक्चर आया उसके ऊपर माफी ना मांगे और एंटी इंडिया हमारी नेशनलिज्म, हमारी नेशनल फ्लैग के ऊपर जो अपमान हो रहा है बंद ना जितना टाइम तक होए उतना टाइम तक मैं एक भी पेशेंट को नहीं देखूंगा। आपको मालूम है कि ये तो बांग्लादेश की इंटरनल अफेयर माना जाता है, मतलब हमारी देश जो सॉवरेन देश है, अगर कोई हमारे देश के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में टिप्पणी करने लगे तो हम बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। तो इसी बेसिस पे हम क्या बताएंगे बांग्लादेश को? हम चिंतित रहेंगे, हम बात करेंगे उनसे, हम बताएंगे कि क्या क्या करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनके जो हाई कोर्ट का जो अभी डिटर्मिनेशन है कि ये इस्कॉन की बैन का आइडिया बिल्कुल बुरा है, उसको आगे नहीं ले जाना है, ये सब अच्छी बात है। अभी ये हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटीज़ को जो उनके देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स मिलनी चाहिए कि वो सब उनको मिले।